पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज जो है एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीज़निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एक शब्द है आपका एग्ज़ामिनेशन, इससे आपका कौन-सा नहीं बनेगा? तो एक-एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है एनिमेशन। एनिमेशन के जो अल्फ़ाबेट हैं, क्या आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे? तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए एन आई। ए देखिए एग्जामिनेशन में ए भी है, एन भी है और आई भी है। फिर मेसन, देखिए मेसन में एम आ रहा है तो एग्जामिनेशन में भी एम आ रहा है। फिर ए टी आई ओ एन, ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन में मिल गया, मतलब पहला जो है आपका बन सकता है। उसी तरह ऑप्शन सी की अगर बात करें, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग में 4 अल्फ़ाबेट मिल गए। फिर है नेशन, नेशन भी देखिए लास्ट में आपका मिल गया, लेकिन एनिमल आपका नहीं बन सकता, क्योंकि एनिमल में जो लास्ट में एल अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है वो एग्जामिनेशन में कहीं नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताना है। तो 2 समीकरण आपके दिए गए हैं, जो तरीका पहले और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका जो पूछा गया है उस समीकरण में भी लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। पहला समीकरण है 8 इंटू टू इजकल टू 61। तो 8 इंटू टू कितना होता है एक्चुअल में? तो ये होता है 16, और 16 को अगर पलट दें पीछे से तो आपका क्या आ जाता है 61। यही तरीका 8 इंटू फाइव में लगाते हैं, तो 8 इंटू फाइव कितना होता है 40, और इनको पलट दें तो कितना आ जाएगा 04, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका 8 इंटू 10 में करेंगे, तो 8 इंटू 10 कितना होता है 80। इसको पलट दें तो आपको क्या मिल जाता है 08। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। मान लेते हैं बिंदु ए ये है और बिंदु बी यहाँ पर है, और विकास जो है बिंदु ए से बी तक कितना चला 5 फीट। 5 फीट हो गया ये दूरी ए से बी तक। फिर क्या कहता है, यहाँ पर बी पर आ गए। अब आगे कहता है फिर भाई दाईं ओर, अपनी दाईं ओर 6 फीट चला। तो दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चला 6 फीट। और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला। तो यहाँ से आपका बायां कौन सा हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका बायां ऐसे हो जाएगा, ये कितना चला 4 फीट। अंत में भाई फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला। अब देखिए बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चला 6 फीट। अब वह बिंदु ए से कितनी दूर पर है? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए ए से बी तक दूरी तो आपको दी हुई है 5। अब बिंदु ए से लास्ट की पोजीशन बतानी है कि कितनी दूरी है। 5 फीट तो हमें पता ही है, लेकिन अब ये दूरी अगर हम लोग काउंट करें तो कैसे निकालेंगे? देखिए नीचे 4 है तो ये भी आपकी 4 हो जाएगी, और ए से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 + 4, मतलब आपकी आ जाएगी 9 फीट। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, और लास्ट में तीसरे कॉलम को। तो पहले कॉलम में जो बड़ी संख्या है आपका 9, और दूसरे कॉलम में बड़ी संख्या है 11। इन दोनों को निकालने का तरीका ढूंढेंगे और वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में हमें 9 लाना, तो क्या करेंगे, 9 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है 7, 4 और 2। सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे। 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, और तीसरी संख्या को इसमें से घटा देंगे, तो 11 में से 2 घटाए तो आपका कितना आ गया 9। अब यही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में लगाएंगे। बड़ी संख्या है 11 है, तो 11 कैसे आएगा? पहली और दूसरी संख्या को सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 9 + 5 = 14, और तीसरी संख्या को इसमें से घटा देते हैं, तो 14 में से 3 गया तो आपका कितना आ जाएगा 11, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। पहले और दूसरे नंबर को जोड़ देते हैं, 6 + 7 तो कितना आ गया 13, और 13 में इस क्वेश्चन मार्क को घटा देंगे, और घटाने पर वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो 13 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा 9, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13 - 9। 13 में से 9 जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन है 4। अगला है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको चुनने पर इस समीकरण को सॉल्व करने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर आ जाए RHS के। तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई।
फिर 6 दूसरा स्टार, दूसरे स्टार की जगह चिन्ह क्या आएगा, डिवाइड। फिर 4 तीसरा स्टार, तीसरे स्टार की जगह बराबर आ जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर। बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो 16 गुणे 6/4 इजकल टू 24। अब देखिए काटते हैं इसको, 4 से ये काटा, 2 बार कटा, फिर सॉरी 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 ऊपर आ जाएगा। अब आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 से ये 16 काटेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 बराबर 24, तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए पौत्र आता है, तो पहले नंबर पर आपका आएगा 5वां वाला। फिर उसके बाद पौत्र के बाद क्या होगा, पुत्र, ऑप्शन 4 वाला। फिर क्या आएगा, पिता है, सॉरी भाई आएगा उसके बाद, दूसरे नंबर वाला। फिर आएगा आपका पिता, तीसरे नंबर वाला आएगा। फिर आएगा लास्ट में दादा, तो ये पहला लास्ट में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 0,7, क्वेश्चन मार्क आ गया 63,124। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस सबसे पहले 0 से 7 बनाते हैं, तो 0 से 7 बनने में क्या हुआ, 7 जुड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, 63 से 124 बनाते हैं, तो 63 से 124 बनाया, तो इसमें कितना जोड़ा, 61 जोड़ा। अब हमें एक ऑप्शन से ऐसा नंबर चुनना है जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन ए 26। 26 रख के देखते हैं ऑप्शन ए को पहले। तो देखिए सबसे पहले 0 से 7 बनाया, तो आपका कितना जोड़ा, 7। फिर 7 से हम लोग 26 बनाते हैं, एक एक ऑप्शन को रख के देखो तब आपको पता चलेगा। उसके बाद 26 रख दिया क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 7 से 26 बनाया, तो इसमें कितना जोड़ा, 19 जोड़ा। अब देखिए 26 से हम लोगों ने सबसे पहले उसके बाद 63 बनाया, तो आपका इसमें कितना जुड़ा, 37 जुड़ा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, 7 और 19 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। और 19 और 37 के बीच डिफरेंस कितने का है, 18 का है। और 37 और 61 के बीच डिफरेंस कितने का है, 24 का है। और एक चीज़ देखिए क्या हो रहा है, 12 में 6 जोड़ा तो आपका 18 हो गया, 18 में 6 जोड़ा तो आपका 24 हो गया, मतलब 6 जुड़ रहा है, तो आगे भी 6 जुड़ेगा अगर जोड़ना चाहें, तो ऐसे ही आपका जो सर्किल है वो चलता जाएगा। तो ऑप्शन ए रखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन रखोगे तो आपको जो तरीका है क्वेश्चन निकालने का वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि कैसा तरीका लग रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, डी से बनाते हैं एफ। डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6, 4 से 6 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। अब एफ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, 6 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। अब एच से बनाते हैं जे, जे का कोड कितना होता है 10, 8 से 10 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। सभी में 2 2 जोड़ रहा तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एल। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो होगा नहीं आपका, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी और डी में पहला पहला अल्फ़ाबेट आपको एल मिल गया। अब हम लोग दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं ऑप्शन बी और डी में, तो जी जी सेम है, तो दूसरा वाला हमें चेक नहीं करना है, और अंतर जो है वो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में, तो सभी के हम लोग लास्ट वाले चेक करते हैं। तो एम से बनाते हैं पी, एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16, 13 से 16 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा। अब पी से बनाते हैं एस, एस का होता है 19, 16 से 19 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा। अब एस से बनाते हैं वी, वी का कितना होता है 22, 19 से 22 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 किसका होता है, बाई का। तो लास्ट वाला आपका अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, बाई। और बाई किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, लास्ट वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए 12, 36, 108, 324, आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले 12 से 36 बनाते हैं, तो 12 से 36 बनने में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। अब 36 से 108 बनाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 108 से 324 बनाते हैं, तो इसमें भी क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। सभी में आपका 3 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे भी होगा। तो 324 में हम लोग सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 3 चक्कू 12, हाथ से लगा 1,
3 दूनी 6, 1 7 और 3 तिरका 9, 972 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है AZB और आगे है क्वेश्चन मार्क। आगे आपके ये दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट उठाएंगे, कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं EVFU, एक तो ये हो गया। उसके बाद कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, GTH और S। तो हम लोग क्या करते हैं, ई से जी बना लेते हैं, वी से टी बना लेते हैं, एफ से एच बना लेते हैं और यू से एस बना लेते हैं। जो तरीका पिछले 2 में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो ई का कोड देखिए कितना होता है 5, जी का होता है 7, 5 से 7 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। इसी प्रकार वी का कोड होता है 22, टी का होता है 20, तो 22 से 20 बनने में क्या हुआ 2 घटा। अब देखिए एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8, 6 से 8 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। अब देखिए यू का कोड होता है 21, एस का कोड होता है 19, 21 से 19 बनने में क्या हुआ 2 घटा। तो इसमें देखिए एक सीरीज चल रही, पहले 2 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 घटा। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे AZBY के लिए। कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले AZBY सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AZBY और इनके कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2 और वाई का होता है 25। पहले में तो हम लोग 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3, फिर 26 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, फिर अब लास्ट वाले में 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 23। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 3 का किसका होता है, 3 किसका होता है सी का, 24 किसका होता है एक्स का, 4 किसका होता है डी का और 23 किसका होता है डब्लू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा CXDW। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा नंबर। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनाने में लगाएंगे वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 2 से 7 बना लेते हैं। 2 से 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कर दो और इसमें 1 घटा दो, तो 8 माइनस 1 तो आपका कितना आ जाएगा 7। यही तरीका हम लोग 3 के लिए लगाएंगे। सबसे पहले 3 का क्यूब कर देंगे और 1 घटा देंगे, तो 27 माइनस 1 तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 26। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करोगे, तो जो तरीका पहला और दूसरे के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 12 को देख लेते हैं। 12 में 12 कैसे आया ये देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 12। ओके गाइस, अब देखिए 90 कैसे आया। तो 90 लाने के लिए हमें ऐसी संख्या चुननी पड़ेगी जिसमें 6 का ही मल्टीप्लाई हो। तो वो संख्या हो जाएगी 15 और 15 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी 90। अब हमें ऐसे ही आगे अप्लाई करना पड़ेगा 16 के लिए। तो 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या चुननी है जिसमें 6 का ही मल्टीप्लाई हो और 16 आ जाए। तो देखिए 2 हो जाएगा आपका, 6 का नहीं होगा इसमें, 2 6 के बाद आपका क्या होगा 8 का मल्टीप्लाई। तो 2 में क्योंकि हम लोगों ने पीछे किया था 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी 2 का ही मल्टीप्लाई होगा और 16 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा 16। पीछे सभी में 6-6 का हुआ, आगे सभी में 8-8 का होगा। अब हमें 15 नंबर ही चुनना पड़ेगा क्योंकि पीछे भी हम लोगों ने 15 नंबर चुना था और इसमें भी 8 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो 15 अट्ठे 96, सॉरी 15 अट्ठे 120, आपका आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले CDE लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, CDE। इससे क्या बनना है Z, X और Y। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का होता है 3, D का होता है 4, E का होता है 5, अब Z का होता है 26 और X का क्या होता है। आप ऐसे कीजिएगा गाइस, आपका दिया हुआ CDE, इसको क्या लिखा जा रहा है Z, X और Y। तो C के लिए हम लोग Z मान लेंगे, D के लिए X मान लिया और E के लिए Y मान लिया। हमसे पूछा जा रहा है EDC का कोड पूछा जा रहा है। तो E का कोड ऊपर क्या माना है Y, तो E का लिख दिया Y। D का कोड क्या माना है X लिख दिया। C का माना है Z, तो आपका क्या हो जाएगा YXZ।
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, मग को गम लिखा जाता तो लेंस को क्या लिखा जाएगा? मग को क्या कैसे लिखा जाएगा? गम लिख देख लेते हैं। तो इसको लिखा जा रहा है गम। जी देखिए आगे आ गया, एम पीछे चला गया, बीच वाला सेम वही रहा। यही तरीका लेंस के लिए लगाएंगे। तो LENS। ओके गाइस, तो एस जो है वो आगे आ जाएगा, एल पीछे चला जाएगा, और जो बीच में दो अल्फ़ाबेट है ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो NE। तो स्नेल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।